जय माता की। नवरात्रि के पंचम दिवस आदि शक्ति माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की उपासना एवं कथा। स्कंद माता का स्वरूप आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित दो हाथों वाली देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृत्व स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें उपासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिक ठाटरी देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभाव मंडल प्रति क्षण उनके शोक क्षेम का निर्वाह करता है। एक भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। स्कंद माता कथा एवं पौराणिक मान्यताएं। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथ में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता की ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। उन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामनी यानी पत्नी से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गुण वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है। अंततः माँ को अपने पुत्र के नाम से संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के सम्मान स्नेह लुटाती है। नवरात्रि पर 5वें दिन माँ के स्कंद रूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ है। 9 ग्रह की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने से बुरी ताकत का नाश होता है और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। स्कंद माता को ही पार्वती, महेश्वरी और गौरी कहा जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाला है। कहा जाता है कि एक बार तारकासुर नाम के भयानक राक्षस से तपस्या करके ब्रह्मा से अजय जीवन का वचन ले लिया जिससे उसकी कभी मृत्यु न हो। लेकिन जब ब्रह्मा ने कहा कि इस संसार में जो आए हैं उन्हें एक न एक दिन जाना पड़ता है तो तारकासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा बोले ऐसा ही होगा। तारकासुर ने सोचा ना कभी शंकर जी का विवाह होगा, ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तारकासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में अहंकार मचाना शुरू कर दिया। तभी सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु तारकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। आप विवाह नहीं करोगे तो तारकासुर का अंत नहीं हो सकता।
देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने ताड़कासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण माँ पार्वती का नाम स्कंद माता भी पड़ा। माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही माँ बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए, बुरी शक्तियाँ भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवी की इस पूजा से असंभव काम भी असंभव हो जाता है। तो सभी बोलिए स्कंद माता की जय, जय माता की।